किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी के साथ गलत काम करने वाले को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने जमाने की एक सेठ जी की कहानी है जो अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे नगर में गए हुए थे। बहुत सारा माल खजाना उनके पास में था, दौलत उनके पास में थी, इसलिए अपने साथ में 3-4 पहरेदारों को, बॉडीगार्ड्स को लेकर के गए थे कि भैया सिक्योरिटी बनी रहे, कहीं कोई लूट जो है उसकी घटना मेरे साथ ना हो जाए, चोर ना आ जाए। तो उस डर से अपने साथ 3-4 पहरेदारों को लेकर के गए थे। जब वापस अपने शहर में आए तो अपनी गली के पास में थे, पहुंचने वाले थे घर के पास। फिर उन्हें लगा कि शाम का समय है, ये 3-4 मेरे साथ चल रहे हैं, इनको भोजन कराना पड़ जाएगा। कंजूस टाइप के सेठ जी थे। तो इसी डर से उन्होंने उन 3-4 पहरेदारों से कहा कि सुनो भैया, बहुत बढ़िया यात्रा रही, आपने मेरा साथ दिया, मेरी सुरक्षा की, मेरे खजाने की सुरक्षा की, पैसे की सुरक्षा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। उन 3-4 पहरेदारों ने सोचा कि घर तक छोड़ना था, लेकिन सेठ जी यहीं से कह रहे हैं कि अकेले चला जाऊंगा, तो ठीक है, इनकी मर्जी। तो उन 3-4 पहरेदारों ने कहा ठीक है सेठ जी, आप चले जाओ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, कभी अगली बार काम पड़े तो याद कर लेना, हम आ जाएंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है। वो 3-4 जो थे निकल लिए। अब सेठ जी अकेले अपने घर की तरफ जा रहे थे, मस्त मगन, बहुत खुश थे क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी रही थी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अपने घर की गली में जैसे ही मुड़े वैसे ही 60 डाकुओं ने सेठ जी को घेर लिया। सेठ जी घबरा गए, बोले ये क्या हो गया? मतलब मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ लूट होने वाली है। पूरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ, वो 4 पहरेदार मेरे साथ बने रहे, मेरी सुरक्षा की, और मैं कंजूस ठहरा सिर्फ इस डर से कि उनको भोजन कराना पड़ेगा, बाहर से भेज दिया। उनको साथ लेकर के आता तो शायद आज सब कुछ बच जाता। बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। वो 60 के 60 जो थे सेठ जी को घेर करके खड़े हो गए। बंदूक की नोक पर उन्होंने कहा, सेठ जी जितना माल खजाना है सब रख दो, जो दौलत है सब रख दो, हमें दे दो, उसके बाद अपने घर चले जाना। सेठ जी बहुत घबराए हुए थे, डर के मारे अपने बैग में सामान निकाल करके बाहर रखना शुरू किया। और सेठ जी तभी सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबने तो जो है कपड़ा बांधा हुआ था मुंह पर। तो सेठ जी को 2 लोगों की जो है आंखें पहचान में आ गई। सेठ जी ने कहा, सोनू तुम? दूसरे से कहा, मोनू तुम? उन दोनों ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाया, बोले हाँ सेठ जी, आपने हमें पहचान लिया? बोले हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा, तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे, हमारे साथ में काम किया। उन दोनों को भी शर्म आने लगी कि सेठ जी तो पहचान गए, अब क्या करें। वो सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी क्या करें, पैसे की कमी थी तो हम डाकू बन गए, चोर बन गए। सेठ जी ने कहा, छोड़ो, तुम मुझे बचा लो, अभी बचा सको तो। उन दोनों ने अपने बाकी के 58 साथियों से कहा कि साथियों, ये हमारे सेठ जी हैं, हमने पहले इनके यहाँ पर नौकरी की है, इनका नमक खाया है, अब इनको हम लूटेंगे, बात जमेगी नहीं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि इनको छोड़ दो। सब लोग विरोध करने लगे, लेकिन उन दोनों ने बहुत मान मनोबल की, बहुत रिक्वेस्ट की कि किसी और जगह चलेंगे, कहीं और चोरी करेंगे, इनको छोड़ दो। तो बाकी लोग मान गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे सेठ जी पुराने वाले, छोड़ दिया। सेठ जी को तो लगा कि भैया कलेजा हाथ में आ गया था, वापस अपनी जगह चला गया, अपन बच गए। घर पहुंचे, सेठानी जी ने पूछा कि कैसी रही यात्रा? सेठ जी ने कहा, यात्रा बहुत बढ़िया रही, लेकिन अभी जो 5 मिनट बीते हैं उसमें कलेजा हाथ में आ गया, ऐसा लगा कि जीवन चला गया, सब खत्म हो गया। सेठानी जी ने पूछा हुआ क्या? तो सेठ जी ने पूरी घटना दोहरा दी। सेठानी जी ने कहा, मैं आपको एक बात कहती हूँ, याद रखना जीवन में, वो 60 जो थे ना, वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उनके बराबर वो 60 डाकू थे। सिर्फ 2 धर्म के वो 2 लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया, जिन्होंने हमारे यहाँ भोजन किया, नमक खाया, उन्होंने आपका साथ दिया, वरना 58 तो आपको निपटाने की फिराक में थे। उन 2 ने आपको 58 से बचा लिया। सेठ जी ने कहा मतलब? तो सेठानी जी ने कहा बस वही तो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 मिनट धर्म के निकाल लो, 58 मिनट आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, सब अच्छा रहेगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि जीवन में सिर्फ 2% भी आपने अच्छा काम कर लिया, लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि सिर्फ एक हां और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा की, जो सपनों के फल जानने में बड़ा यकीन रखता था। स्वप्न आया और तुरंत वो विशेषज्ञ को बुलाकर के पूछता था, एक्सपर्ट को बुलाकर के, इसका मतलब क्या है, मैंने सपना देखा, इसका मीनिंग क्या है। उसके दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उसे ये बताया करते थे, और राजा उन पर जो है यकीन करता था, फॉलो करता था। जैसा उसने सपने में देखा, जैसा उसको फल पता चला, वैसा ही वो जो है अपना काम करने लगता आगे कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। एक बार उस राजा को एक ऐसा सपना आया जिस सपने का फल किसी को समझ नहीं आ रहा था। राजा को सपना यह आया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का दांत जो है बड़ा वाला दांत वो बचा हुआ।
उसने अपने दरबार में जो एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका फल क्या है। तो लोग बता नहीं पा रहे थे ठीक ठीक। राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसे किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बड़े विद्वान हैं, वो सपनों के सबसे बड़े जानकार हैं, स्वप्न विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाए। तो उनको निमंत्रण दिया गया, राजकीय तरीके से उनका सत्कार किया गया, दरबार में उन्हें बैठाया गया, आसन दिया गया, सब कुछ अच्छा था। जब वो आ गए तो फिर राजा ने अपना सपना दोहराया। राजा ने कहा कि महोदय, मुझे इस तरीके से सपना आया कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ एक दांत, आगे का दांत जो है, बड़ा वाला दांत, वही बचा रह गया। अब मुझे बताइए कि इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा मेरे जीवन में आगे। आप जो बताएंगे मैं वही फॉलो करूंगा। जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि राजन, बहुत आसान, आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। यही आपके सपने का मतलब है, यही उसका फल है। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मृत्यु तो होनी है। राजा को बहुत क्रोध आया कि होगा ये विद्वान अपनी जगह का, इसको अभी यहीं बंदी बना करके कैद में डाल दो। सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत बंदी बनाओ। विद्वान कहने लगे कि आप कैसे राजा हैं, आपने मुझे बुलाया और मुझे बंदी बना। बोले नहीं, चलो। राजा ने अपने मंत्री को बुला करके कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, जो मुझे आकर के इस सपने का ठीक ठीक मतलब बताएगा, सही मतलब बताएगा, सही फल बताएगा, उससे मेरी ओर से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्रियों ने बात को सुना, समझा और फॉलो किया, ऐलान करवा दिया। अगली सुबह दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम बता सकते हो? उसने बोला हाँ, बहुत आसान। राजन, मैं तो आपका सपना सुनकर के प्रसन्न हो गया हूं, खुशी से जो है फूला नहीं समा रहा हूं, मैं समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। राजा ने कहा ऐसा क्या है मेरे सपने में? तो साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजा, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे आपके परिवार में। राजन, आपकी उम्र सबसे ज्यादा आपके परिवार में, यानी आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज्य ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए क्या हो सकती है, हम राज्य के लोगों के लिए क्या हो सकती है। जहां उस व्यक्ति ने कहा राजा बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, उसने कहा वाह क्या बात की। राजा ने अपने मंत्री से कहा भैया वो बड़ा वाला इनाम दे दीजिए। बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के पूरा भर करके एक बैग उसको दे दिया। वो लड़का वहां से जब जा रहा था अपना इनाम लेकर के, तो उसी जगह से निकला जहां कैद में वो विद्वान अंदर बंद थे। उन्होंने पूछा भाई तुमने ऐसा क्या मतलब बता दिया कि तुम्हें इनाम मिल गया? उसने कहा मैंने वही तो बात बोली जो आपने बोली थी। बोले ऐसा क्या बोला तुमने? बोले मैंने ये बोला कि राजन, आप लंबे समय तक शासन करेंगे, आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार में। विद्वान ने कहा यही तो मैंने बोला था। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा नहीं, आपने तो ये बोला था कि तुम्हारे परिवार के सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ आ रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है। कैसे बोलना है ये बचपन में हम सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने समझने में पूरी आयु निकल जाती है। शब्दों के चयन की वजह से, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं। तो लाइफ में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं इस पर गौर फरमाइए, ध्यान देना शुरू कीजिए, तब जाकर के रिश्तों में मजबूती आना शुरू होगी। कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में सोच रहे होते हैं काश ये नहीं बोला होता तो मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप बच जाता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यही समझाता है। अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसा।